मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा क्रिटिकल चैप्टर है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेन में तो पाए जाते ही हैं, लास्ट के 3 सालों में जेईई एडवांस में इनडायरेक्ट एप्लीकेशन वाले काफी क्वेश्चन आए हैं। और अगर कंसंट्रेशन टर्म वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर किसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आपके 3 से 4 मिनट नहीं चले जाते हैं कैलकुलेशन में। तो कैसा होगा अगर मैं इन्हीं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने की आपको एक अमेजिंग ट्रिक बताऊं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके सिर्फ 10 से 15 सेकंड में बन जाए। दिस इज योर दोस्त मोहित रैन एंड आई बिलीव दैट आपको हमेशा प्रोसेस से ज्यादा प्यार होना चाहिए एज कंपेयर टू रिजल्ट। तो और चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें कहा गया है कि वन कमर्शियल सिस्टम रिमूव्स SO2 एमिशन फ्रॉम स्मोक एट 95 डिग्री सेल्सियस बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। तो सीक्वेंशियल रिएक्शंस दिए गए जहाँ पर स्टार्ट किया गया SO2 से और उसे कन्वर्ट किया गया पहले SO2Cl2 में, then it has been converted into H2SO4, then further it's converted into calcium sulfate. So the final product is calcium sulfate और आपसे पूछा गया how many grams of CaSO4 may be produced from 3.78 gram of SO2. So इस क्वेश्चन को करने से पहले let the timer begin. So 3.78 ग्राम से हम सबसे पहले इसके मोल्स निकालेंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.06 के आसपास आएगा एंड यही मोल हो जाएंगे कैल्शियम सल्फेट के, जिससे इसका मास 136 13 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेटली 8 वाली वैल्यू आ जाएगी। दिस विल बी द आंसर। सो यहाँ पर मैंने कैसे कौन सी ट्रिक लगा करके और किस तरह से कैलकुलेशन को भी सिंप्लीफाई किया अपने माइंड में, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको। बट इससे पहले मैं क्वेश्चन के लेवल को और अप करता हूँ कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करके। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हो फिर उसी तरह से सीक्वेंशियल रिएक्शंस दिए गए हैं, बट जो एडिशनल स्टेप्स आपके बढ़ा दिए गए हैं कैलकुलेशन में वो है परसेंटेज यील्ड की वजह से। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग द चीफ ओर ऑफ जिंक इज द सल्फाइड ZnS एंड द ओर इज कंसंट्रेटेड बाय द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड देन हीटेड इन एयर टू कन्वर्ट जिंक सल्फाइड इनटू जिंक ऑक्साइड। फिर आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल स्टेप्स दिए गए हैं। पहले स्टेप में जिंक सल्फाइड को कन्वर्ट किया गया जिंक ऑक्साइड में 80% परसेंटेज यील्ड के साथ। फिर जिंक ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ZnS4 विद 100% एफिशिएंसी और परसेंटेज यील्ड and then finally it is converted into zinc with 80% of the efficiency. अब यहाँ पर बार बार परसेंटेज यील्ड एफिशिएंसी वगैरह इंक्लूड कर दिया गया जिससे आपके लिए कैलकुलेशन के स्टेप्स बढ़ गए हैं। फील हो रहा है आपको ऐसा? बट लेट मी गिव यू अ ट्रिक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnS रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ Zn। ट्रिक बताने से पहले आई विल सॉल्व इट एंड लेट द टाइमर बिगिन। तो हमने करना क्या है, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करना 0.8 0.8 एंड 1 एंड दिस विल गिव यू क्लोजर टू 2 by 0.64 दैट इज वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली 3 प्लस समथिंग, राइट? तो दिस विल बी योर आंसर, करेक्ट? तो इस तरह से आपने 2 क्वेश्चन बैक टू बैक देखे कि कैसे हमने जो इसे अबाउट 15 सेकंड में सॉल्व कर लिया। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि आप भी जान जाए तो आप भी इसी तरह से चुटकी में क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो लेट मी टेल यू दैट कि पहला क्वेश्चन कैसे बनाया था। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी, सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर POSC, अगर आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं तो हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ POSC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा एटम कंजर्व्ड है और ये आप कैसे पहचानेंगे। सीक्वेंशियल रिएक्शन में ये पहचानना काफी आसान होता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एटम जो आपको पहले स्टेप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझको सल्फर, ऑक्सीजन और क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओनली सल्फर इज देयर व्हिच हैज नॉट बीन एडेड और रिमूव्ड। हर स्टेप में सल्फर आपको दिखाई दे रहा है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में दिखने के बाद सेकंड स्टेप में एडिशन दिखाई दिया ऑक्सीजन का, तो दैट इज नॉट गोइंग टू कंजर्व। क्वेश्चन अक्सर ऐसे केसेस में आपको ये नहीं बताता कि कौन सा एटम कंजर्व्ड है। क्लोरीन इसी तरह से पहले स्टेप में है, उसके बाद आपको दिखाई देगा सेकंड स्टेप में वही क्लोरीन HCl में कन्वर्ट होकर के बाहर चला गया और उसका थर्ड स्टेप में कोई यूज नहीं हुआ, तो क्लोरीन इज ऑल्सो नॉट कंजर्व। सो इस तरह से बड़ी आसानी से पहले पहचान लिया करो कि कौन सा एटम कंजर्व्ड है। अब श्योर हो चुका कि सल्फर एटम कंजर्व्ड है तो आपने करना इतना है कि उसका कोएफिशिएंट देखना है। SO2 में सल्फर का कोएफिशिएंट है 1, करेक्ट? एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम सल्फेट फाइनली। सो ऑल ऑफ द सल्फर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम सल्फेट एंड दोनों जगह का कोएफिशिएंट क्या है? 1। सो 1 मोल ऑफ सल्फर इज कमिंग आउट ऑफ 1 मोल ऑफ SO2। यू कैन राइट लाइक दिस कि 1 into moles of SO2 will give you moles of atoms of sulfur and similarly you will write 1 into moles of calcium sulfate because calcium sulfate से भी इसी तरह से आपके 1 mole of calcium sulfate will give you 1 mole of sulfur atom। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का इक्वेशन इस तरह से बनाते हैं और ये मैं आपको स्टार्टिंग से फंडामेंटल्स बता रहा हूँ बिकॉज ये फंडामेंटल्स आएंगे तभी आप फिर स्पीडी में आप सॉल्विंग कर पाओगे। बट है ये ऐसे कि आपको अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो ये आ ही जाएंगे। सो POSC बड़ा मजेदार तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के मूल कॉन्सेप्ट के। तो आपको पता चल गया कि मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड दैट इज व्हाई मैंने जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली थी 0.06 की वो वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। सो जो वैल्यू हमने 0.06 निकाली थी वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कैल्शियम सल्फेट की वैल्यू हो जाएगी एंड वहां से उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके 0.06 को 136 से। ध्यान रखें हमेशा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आपका समय बचाती है।
आप ऊपर में भी देखेंगे 3.7 डिवाइडेड बाय 64, इसमें मैंने 6 × 6 36 होता है तो 37 दिख रहा है ऊपर में, वहां से मैंने अप्रोक्सीमेट गेस कर लिया कि 0.06 आना है। 6 × 10⁻², डेसिमल आप देख रहे हैं कहां पर रखा हुआ है, तो 0.06 एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया, फिर 136 से मल्टीप्लाई करने में मैंने इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की कि 136 में जो 13 है दैट विल गिव 78, राइट? ओके, तो 13 × 6 दैट विल गिव यू 78। अप्रोक्सीमेटली समझ में आ गया कि 7.8 दैट इज गोइंग टू बी क्लोज टू 8। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी काफी हेल्पफुल चीज रहती है। कमिंग टू दैट क्वेश्चन जिसमें कि परसेंटेज यील्ड को ऐड किया गया था, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर परसेंटेज यील्ड 100% है तो जितने मोल आपको जिंक के दिखाई दे रहे हैं उतने ही मोल आपको ZnS के लेने थे, बिकॉज ZnS हैज बीन कन्वर्टेड फाइनली इनटू जिंक, करेक्ट? तो अगर हमने जिंक में कन्वर्जन कर लिया है तो साफ दिख रहा है 1 मोल ऑफ ZnS इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ Zn, करेक्ट? 1:1 का रेशियो है। तो अगर 2 मोल जिंक के प्रोड्यूस करने हैं तो यू शुड हैव स्टार्टेड विद 2 मोल्स ऑफ ZnS, बट चूंकि एफिशिएंसी परसेंटेज यील्ड 80% है पहले स्टेप का, तो हमने पहली बार डिवाइड करना है उसे डिवाइड करना होगा 0.8 से। पहले स्टेप का परसेंटेज यील्ड, सेकंड स्टेप का परसेंटेज यील्ड 0.8, सॉरी थर्ड स्टेप का परसेंटेज यील्ड फिर से 0.8 है, सेकंड स्टेप का 1 है, 100% है। तो आपने बस लास्ट में जाकर के अगर आपने 100% एफिशिएंसी के हिसाब से मोल्स निकाले तो बस सिर्फ और सिर्फ जो परसेंटेज यील्ड जो आपको दिया गया है उसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए, बिकॉज आपका जो परसेंटेज यील्ड है वो वैल्यूज को कम करने वाला है, करेक्ट? आपने अगर 2 मोल से स्टार्ट किया होता रिएक्टेंट के और 50% यील्ड है तो सिर्फ 1 मोल प्रोडक्ट बन पाता। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर अमाउंट बनाना है प्रोडक्ट का, करेक्ट, विद अ सर्टेन एफिशिएंसी, सर्टेन परसेंटेज यील्ड, तो यू शुड हैव स्टार्टेड विद अ हायर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो समझ में आ रहा है कि 2 से ऊपर की वैल्यू होगी, 2 से ऊपर की वैल्यू आपको 2.125 भी दिख रही है एंड 3.125 भी दिख रही है, बट एफिशिएंसी इज क्लोजर टू 100%, 80% है ना? तो एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि उसी रेंज में हो कि 2 से ऊपर हो पर डबल नहीं हो सकती 2 की, करेक्ट? 50% एफिशिएंसी नहीं है भाई। तो एक बात आपके माइंड में आना चाहिए था, देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा तरीका था। 100% एफिशिएंसी से 2 आंसर आता जो हो नहीं सकता। अगर 50% एफिशिएंसी होती तो आप 4 से स्टार्ट करते तो 50% एफिशिएंसी नहीं है, दैट्स 80%। 2.125 इज समथिंग क्लोजर टू 2, तो इसे भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। 3.125 इज द ओनली लॉजिकल, तो यहाँ पर तो ऑप्शन एलिमिनेशन से और 5 सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हैं, बट दिस विल नॉट बी द केस एवरी टाइम, करेक्ट? तो हमें क्या करना है, इस मेथड पे जाना है कि जो भी मोल आपने एक्सपेक्ट किया था विद 100% परसेंटेज यील्ड उसमें आपने डिवाइड कर देना है उस परसेंटेज यील्ड से जो क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ है। 3 स्टेप की वैल्यूज हैं, परसेंटेज यील्ड की तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.8 1.8, That's it. That is going to be your answer. आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म का एक क्वेश्चन दिखाया गया यहाँ पर। मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन अ सैंपल व्हिच हैज डेंसिटी ऑफ 1.4 ग्राम पर ml एंड मास परसेंटेज ऑफ 63% इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने मोलैरिटी पूछी आपसे, करेक्ट? आपसे मोलैरिटी पूछी गई है, सो वी हैव टू फाइंड मोलैरिटी। मोलैरिटी पूछी गई है, डेंसिटी गिवन है, करेक्ट, 1.4 एंड द मास परसेंटेज इज 63%। तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सारे कंसंट्रेशन टर्म को जरूर मीनिंग से जरूर समझ करके रखिए। अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ एंड सॉल्व करने से पहले लेट द टाइमर बिगिन। सो 1000 ml अज्यूम करते हैं वॉल्यूम को, जिससे 1400 ग्राम आ गया सॉल्यूशन का, एंड 1400 ग्राम का 63% आपको लेना है एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 63, तो दिस विल बी 14। कैसे बना ये क्वेश्चन, हाउ देखते हैं। हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म में वैल्यूज को देखा है। ध्यान रखना, जब भी कभी भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स के टर्म्स में बातें होती हैं। कंसंट्रेशन टर्म है डेंसिटी, कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वेट, करेक्ट, और आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई तो हमेशा कुछ एज्यूम कर लो वैल्यूज जो ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। अब अगर मोलैरिटी की बात की जाए, मोलैरिटी की बातचीत की जाए, डेंसिटी की बातचीत की जाए, तो वॉल्यूम इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, करेक्ट? तो वॉल्यूम को 1000 ml हमने एज्यूम कर लिया, और 1000 ml एज्यूम करते ही यहाँ से जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो 1400 ग्राम आ गया, करेक्ट? अब इस 1400 ग्राम का 63% कौन है, सोल्यूट है, तो वेट ऑफ सोल्यूट विल बी 1400 मल्टीप्लाइड बाई 63%, दैट इज 63 by 100, एंड देन अगर हम उसे मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए HNO3 है तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, आंसर इज 14 मोल्स। और ये 14 मोल कितने में है, 1000 ml में, तो 14 मोल्स इन 1000 ml इज 14 मोल पर लीटर, तो मोलैरिटी आपकी 14 है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन वाले टर्म वाले क्वेश्चंस को भी आप, अगर आप कंसंट्रेशन टर्म्स को समझते हैं और ये ट्रिक आप ध्यान में रखते हैं कि अच्छा मुझे वॉल्यूम समथिंग कुछ अज्यूम करना चाहिए, तो आप फटाफट क्वेश्चन बना सकते हैं। कई बार डेटा आपको तंग करने वाले होंगे, बट दैट इज द केस ऑफ हार्डली 5% क्वेश्चन। 95% क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन इसी तरह के देते हैं कि आप काट छाट फटाफट कर लो। ओके नाउ इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, जहाँ पर मोलैरिटी और मोलैरिटी एंड डेंसिटी सभी दी गई है। अब अगर एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लिखा है कंपाउंड H2X विद मोलर वेट ऑफ 80 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी ऑफ 0.4 ग्राम पर ml। डेंसिटी की वैल्यू दी गई है, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपने
मिक्सिंग की और डिसोल्यूशन पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू कंसीडर द सेम वॉल्यूम जो कि पहले था। एंड आपको पता है, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी कि क्या करना चाहिए हमें, याद आ रहा है? चलिए उसे अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। लेट द टाइमर बिगिन। मुझे दिखाया गया 3.2 मोलर सॉल्यूशन, 3.2 मोल मान लिया मैंने 1 लीटर में, एंड यहाँ पर 0.4 ग्राम 0.4 kg बन जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। सो दिस इज 8, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी कैसे बनाया आओ देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की ट्रिक थी क्या हमारी, कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स में बातें की जाए तो वॉल्यूम को कुछ अज्यूम कर लेना चाहिए। सो वी विल अज्यूम द वॉल्यूम टू बी 1000 ml। अब ऐसा करने पर जो वेट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखना यहाँ पर सॉल्यूशन का वेट नहीं बताया था, दिस वाज सॉल्वेंट का वेट। सो दिस विल गिव यू 400 ग्राम एंड सॉल्वेंट का वेट 0.4 kg हम लिख सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि बाद में मोलैलिटी पूछी गई है हमसे, मोलैलिटी निकालने के लिए वी मस्ट हैव दिस वैल्यू। तो मोलैलिटी निकालने के लिए वी नीड मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, इन kg, करेक्ट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 0.4 है, एंड अगर हमने 1 लीटर अज्यूम किया है सॉल्यूशन को, तो वी विल हैव 3.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर। दैट इज वाई की मोलैलिटी कितनी आ रही है, 3.2 आ रही है, करेक्ट। 3.2 दी गई है एंड 1 लीटर ऑफ, हमने पहले ही मान लिया सॉल्यूशन का 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4, दैट इज 8। आई बात समझ? तो आई होप दैट कि कंसंट्रेशन टर्म वाले क्वेश्चन इस तरह के अब आपसे बड़ी आसानी से बन जाएंगे, इनमें कॉन्फिडेंस आपका ऊपर चला गया होगा, एंड साथ ही साथ पीओएस वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी आपके गलत नहीं होने वाले हैं। तो आई होप दैट कि आपने काफी एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं।